चिल्ड्रंस बाइबल क्लब के साथ में जुड़कर हिब्रू सीखने वाले आप सबों को शैलोम। हमें इस बात का बेहद आनंद है कि आप लोग इस सीरीज के द्वारा लगातार इब्री भाषा को सीख पा रहे हैं। कमेंट्स में मैं अक्सर बहुत सारे प्रश्नों को आप लोगों से पाता हूं और मैं प्रयत्न करता हूं कि उन सारे प्रश्नों का उत्तर वहीं पर दे दूं। लेकिन हाल ही में एक ऐसा प्रश्न भी आया जिसके लिए मुझे लगा कि इसके लिए मुझे एक क्लास लेनी चाहिए। तो आज मैं ऐसे ही एक प्रश्न को जो मैंने कमेंट्स में पाया है लेना चाह रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आओ हम सीखें इब्रानी भाषा। जी हाँ, जिसका जिक्र मैं कर रहा था वो ये वाला कमेंट है जो दक्षिण भारत से भाई संजय लिखते हैं कि 34 और 35वां पाठ जिसमें हम लोगों ने यहूदी कैलेंडर देखा वो मैंने तो सीखा, परंतु मैं सप्ताह के दिनों को भी सीखना चाहता हूँ, तो कृपया इस बारे में बताएं। और मैं भाई आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इस मुद्दे को उठाया है। तो आज सबसे पहले मैं उसी बात को आप लोगों को बता रहा हूं। मैं आप लोगों का ध्यान अपनी क्लास नंबर 8 की तरफ भी खींचना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप उन बातों को याद करें जब हम लोगों ने अक्षरों के साथ जुड़ी हुई संख्याओं को भी देखा था। फिर उसके बाद में हमने 9वीं क्लास में उन शब्दों के उच्चारण जो अंक के थे उनको भी देख लिया था। तो मैं आज की क्लास में सबसे पहले बड़ी तेजी से इन्हीं शब्दों को आप लोगों के सामने रख रहा हूं और साथ ही साथ कुछ नई जानकारी भी आप लोगों को प्रदान करूंगा। अंक 1 या 1 जो है उसे लिखना इस तरीके से है, अलेफ है और उसमें 3 बिंदु डले हैं ए, और फिर उसके बाद में खेत है आ की मात्रा के साथ और दाले, तो ये हो गया एखाद। मेरे ख्याल से मुझे इतने विस्तार से अभी नहीं जाना चाहिए क्योंकि हम लोगों ने पहले ही देख लिया है। ठीक है, तो हम तेजी से चलते हैं। 2 को कहते हैं श्ताइम, लेकिन यह उच्चारण केवल 1 और 2 के लिए है, फर्स्ट और सेकेंड के लिए नहीं है। तो फिर फर्स्ट और सेकेंड को क्या कहते हैं? फर्स्ट यानी कि पहला, उसे कहते हैं रिशोन। अक्षरों के बनावट और उन बिंदुओं को भी देखिए जो मात्राओं के लिए इस्तेमाल हो रही है और इन शब्दों को पकड़िए। तो अगर 1 कह रहे हैं तो वो है एखाद, परंतु यदि आप फर्स्ट कह रहे हैं तो वो है रिशोन। 2 कह रहे हैं तो श्ताइम, लेकिन अगर सेकंड कह रहे हैं तो शेनी। इसके बाद में 3 और 4 को भी देख लेते हैं। आपको मालूम है कि ये शब्द है शलोश और आरबा। 3 और 4 के लिए शलोश और आरबा। तो थर्ड के लिए और फोर्थ के लिए क्या है? थर्ड यानी कि तीसरा, इसको कहेंगे श्लीशी और चौथे को कहेंगे रेवी। फिर से एक बार, थर्ड, तीसरा, श्लीशी, फोर्थ, चौथा, रेवी। 5 और 6 को कहते हैं खमेश और शेष, लेकिन 5th और 6 को क्या कहेंगे? 5वें को कहते हैं खमीशी, 6th, 6वां, शीशी। अगले अंक को देखते हैं 7 और 8, 7 and 8, शेवा, श्मोने। तो 7th और 8th को क्या कहेंगे? 7वें को कहते हैं श्वी और 8वें को कहते हैं श्मिनी। 9th और 10th को देखने के पहले 9 और 10 को देख लेते हैं। 9 को कहते हैं तेशा और 10 को कहते हैं एसेर। तो 9th और 10th को भी देख लेते हैं। 9वां यानी तीशी और 10वां यानी 10th यानी आसीरीत। ऊपर वाले भाग में जो दिख रहा है ये हम लोगों ने पहले ही 8वीं 9वीं 10वीं क्लासेस में देख लिया था, लेकिन अभी आपने जो देखा है ये पहली बार देखा है कि फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th और 10th को क्या कहते हैं। तो ये नया वाला जो टेबल है इसे मैं एक बार स्क्रीन पर लिख लेता हूँ, लेकिन मैं केवल 7 ही लिखूंगा। 8वां, 9वां और 10वां इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि सप्ताह में केवल 7 ही दिन होते हैं। तो मैंने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5th, 6th, 7th तक लिख दिया। उसके बाद पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां और 7वां लिखा है। और जो शब्द हम लोगों ने अभी अभी सीखे हैं उनको मैंने वहाँ पर इब्री स्क्रिप्ट में भी लिखे हैं और उनके उच्चारण को भी सामने लिखा है। तो जो फर्स्ट है वो है रिशोन, सेकंड जो है वो है शेनी, थर्ड जो है वो है श्लीशी, फोर्थ को रेवी, 5th को खमीशी, 6th को शीशी और 7th को श्वीई।
अभी एक बड़ी रोचक बात आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, और वो ये है कि सप्ताह के दिनों के नाम भी यही हैं। यह बताने के लिए मुझे थोड़ी जगह बना लेता हूँ। मैं ये अंक को हटाता हूँ और जहाँ हिंदी पहला, दूसरा, तीसरा लिखा है वहाँ पर मैं रविवार, सोमवार इस प्रकार से लिख देता हूँ। ये रहा। तो मैंने फर्स्ट को रविवार के सामने लिखा है, सेकंड लिखा है सोमवार के सामने, वैसे ही मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनिवार तक। और शनिवार 7th डे है। और हाँ, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहला दिन मंडे है क्या, परंतु नहीं, पहला दिन संडे होता है, रविवार होता है। मैं ऐसा करता हूँ, अंग्रेजी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को भी संडे, मंडे, ट्यूसडे से बदल देता हूँ। ये रहा। अभी बहुत सरल हो जाएगा। रविवार, संडे, और वहाँ सामने लिखा है रिशोन, यानी कि संडे को या पहले दिन को हम सिर्फ ऐसा ही कहते हैं, पहला दिन, और वो है रिशोन। तो पहले के लिए और संडे के लिए एक ही शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। सोमवार, मंडे, शनि; मंगलवार, ट्यूसडे, श्लीशी; बुधवार, वेडनेसडे, रेवी; गुरुवार, थर्सडे, खमीशी; शुक्रवार, फ्राइडे, शीशी; शनिवार, सैटरडे के सामने श्वीगी जो लिखा है, यह शब्द का इस्तेमाल नहीं होता है। मैं इसको हटा देता हूँ वहाँ से, और जो सही शब्द है आपको मालूम है, पर फिर भी मैं लिख देता हूँ, और वो है शब्बात। जी हाँ, ये सारे दिनों में से केवल सैटरडे यानी कि 7th डे का नाम हटा करके लिखा गया है शब्बात। तो इसके साथ ही मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने सप्ताह के 7 दिन अच्छे से याद कर लिए हैं। तो इसी रीति से आप लोग बिल्कुल जागरूक रह करके कमेंट्स में प्रश्न पूछते रहिएगा, और हम लोग उसके अनुसार भी लेसन्स तैयार करते रहेंगे। एक और प्रश्न है जो बहुत सारे लर्नर्स ने हमसे पूछा है, और मैंने सोचा कि उन्हें इस बात का सरल जवाब दूं। और ये प्रश्न था कि हम इब्री बाइबल खरीदना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो कहाँ से लें और कितने की लें। यदि आप एक इब्री बाइबल को ऑनलाइन देखते हैं तो 9,000 से 10,000 के बीच में है, और मैं यह सलाह नहीं दूंगा कि आप अभी तुरंत ले लें। आप यदि इब्री भाषा सीख रहे हैं तो आप लोगों के लिए मैं आज जो सॉफ्टवेयर्स में अवेलेबल, इंटरनेट पर अवेलेबल जो बाइबल्स हैं, जिसके द्वारा आप इब्री भाषा पहले अच्छे से सीख लें, इसके लिए यह छोटा सा सेक्शन आप लोगों को दिखा रहा हूं। तो चलिए इस क्लास के सेक्शन को भी देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी सलाह दिया हूं कि यदि आप अभी इब्री सीख ही रहे हैं तो बाइबल खरीदने के लिए तुरंत न जाएं, क्योंकि इंटरनेट पर बहुत सारे सॉफ्टवेयर बाइबल्स यानी कि सॉफ्ट कॉपी ऑफ बाइबल्स अवेलेबल हैं। उन्हीं में से दो मैं आप लोगों के सामने इस समय बताना चाहता हूं। एक तो है ये वाली जो कि वर्ड प्रोजेक्ट। इसमें आपको संसार की लगभग सभी भाषाओं की बाइबल्स मिल जाती हैं। तो अगर आप गूगल सर्च में टाइप करते हैं वर्ड प्रोजेक्ट हिब्रू बाइबल, तो आपको जो लिंक आएगा उस पर अगर आप क्लिक करोगे, या फिर मैंने सामने लिंक भी लिख रखा है https://wordproject.org bibles/he। जब आप यह लिंक URL यूज़ करते हैं तो आपको यह पन्ना दिखाई देगा जिस पर वर्ड प्रोजेक्ट लिखा है, हिब्रू बाइबल लिखा हुआ है, और 2 कॉलम्स में लेफ्ट हैंड साइड में आपको बाएं हाथ पर पुराने नियम की पुस्तकें दिख रही है, और दाहिने हाथ पे नए नियम की पुस्तकें आपको दिखाई देगी। मान लीजिए आप लेफ्ट हैंड साइड की पहली पुस्तक पर क्लिक करेंगे तो आपको स्क्रीन चेंज होकर के इस प्रकार से मिल जाएगा। यहाँ ऊपर लिखा हुआ है बेरेशीत, और उसमें 50 अध्याय हैं, तो पूरे 50 अध्याय के नंबर्स आपको दिख रहे हैं, और उसमें शुरू करते समय 1 पर। परंतु यदि आप 50वां अध्याय देखना चाहते हैं तो 50 पे क्लिक करेंगे तो 50th चैप्टर 50वां अध्याय आपको नजर आएगा। एक एरो भी दिख रहा है आपको, और ये तीर निशान दिखा रहा है कि इसे प्ले भी कर सकते हैं, यानी कि इसे पढ़वा भी सकते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, और मैं उत्पत्ति के पहले अध्याय के पहले वचन से ही क्लिक करता हूँ, और यदि मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए किस तरीके से सॉफ्टवेयर आपको यह पूरा अध्याय पढ़ करके सुनाएगा। Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, ve'haaretz hayeta tohu vavohu,
וחושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. इसमें दिक्कत सिर्फ एक ही बात की है कि कौन सा शब्द पढ़ा जा रहा है यहाँ पर स्पष्ट नहीं होता है, परंतु यदि अब तक की क्लासेस आपने जो अटेंड की हैं उसको आपने देखा है तो काफ़ी आसानी होगी। इसमें एक प्रॉब्लम की बात और है कि वर्ड प्रोजेक्ट में मात्राओं का इस्तेमाल नहीं किया गया है जो हमने अभी तक सीखा है, तो इसलिए इनके उच्चारण में आपको तकलीफ जाएगी। इसलिए मैं आपको एक और URL देता हूँ जिस पर आप निकुत के साथ में, वॉवल्स के साथ में इब्री स्क्रिप्ट को देख सकते हैं। ये रहा https://mecon-mamre.org/p/pt/pt0101.htm। ये जेनेसिस चैप्टर 1 यानी कि उत्पत्ति के पहले अध्याय का है, पर आपको इतनी मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ गूगल सर्च में टाइप कर दीजिएगा हिब्रू बाइबल mamre.org और फिर वहाँ पर आप होम बटन पे रहेंगे और देखिए मैंने होम बटन पे जब क्लिक किया है तो जेनेसिस चैप्टर 1 अपने आप ही देता है। इसमें एक बड़ी सरलता की बात है, यदि आप अंग्रेजी जानते हैं तो यह वर्स बाय वर्स आपको पहला वचन इब्री स्क्रिप्ट में भी बता रहा है और पहले वचन को वह अंग्रेजी में भी बता रहा है। और इसलिए कि आप इब्री पढ़ने लगे हैं, आप बड़ी आसानी से इन शब्दों को पढ़ सकते हैं और उसका इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन सामने दिया गया है वो भी देख सकते हैं। यह भी पूरी बाइबल के लिए है। उदाहरण के लिए यदि आप बाइबल पर क्लिक करते हैं तो यह स्क्रीन सामने आएगी यूँ। मैंने बाइबल पे क्लिक किया है तो पुराना नियम की सारी 39 पुस्तकों के शॉर्ट फॉर्म्स आप सामने देख सकते हैं। ये इंग्लिश में दिए हुए हैं। जेन फॉर जेनेसिस उत्पत्ति, एक्सोडस है, फिर लेविटिकस है, नंबर्स है, ड्यूट्रोनॉमी है और इस प्रकार से सारी पुस्तकों के नाम यहाँ पर दिए हैं। आप इसमें से अपने पसंद की पुस्तक पर क्लिक कर सकते हैं। आपने यदि जेनेसिस पर क्लिक किया है तो जेनेसिस के, ये देखिए जेनेसिस के पूरे 50 अध्यायों की अंक सूची यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है और यहाँ पर भी आपको लिसन टू दिस चैप्टर इन हिब्रू, यानी कि यदि आप इसे हिब्रू में सुनना चाहते हैं तो इसे भी आप क्लिक कर सकते हैं और पूरा अध्याय आपको वो वर्स बाय वर्स पढ़ करके बताता है। हम आशा करते हैं कि इस हिब्रू लर्निंग सीरीज के द्वारा आपको लगातार फायदा मिल रहा है और आप इस भाषा को अच्छे से सीख पा रहे हैं। तो जुड़े रहिएगा और कमेंट्स में अपने प्रश्नों को भी भेजते रहिएगा। हम उन सारे प्रश्नों का जवाब आपको इस सीरीज में देना चाहेंगे। परमेश्वर पिता आप सबके साथ हो। शालोम।